दोस्तों आपने थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना कि क्या हमें ऑनलाइन नॉनवेज का शॉप खोलना चाहिए कि ऑफलाइन वेज का शॉप खोलना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह इसी को समझेंगे कि क्या हमें ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। तो देखिए मैं 6 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके लिए बेटर हो। इसलिए वीडियो को जब पूरी तरह आप देखेंगे ना तो आप लास्ट में एक फाइनल पॉइंट पाएंगे कि कौन सा बेटर होगा। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग को हम 6 भाग में इस तरह बांटते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट पे, दूसरा टाइम पे, तीसरा ट्रांसपेरेंसी पे, चौथा प्रॉफिट्स पे, पांचवा कस्टमर एक्सपीरियंस पे और छठा इसके ग्रोथ पे, यानी 6 पॉइंट हमारा ग्रोथ। ये टोटल के टोटल 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझते हैं और दोनों को बाइफरकेट करके देखेंगे कि किसमें हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते इन्वेस्टमेंट। देखिए ऑफलाइन के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रेंट करना पड़ता है, एक शॉप लेना पड़ता है। लेकिन जबकि ऑनलाइन में हम लोग को कोई रेंट नहीं लेना पड़ता। आप मिसाल के तौर पे आप जाइए ऑफलाइन में, कोई भी दुकान आप लीजिए, कहीं भी लीजिए, आपको 6,000 से 7,000 रुपए मिनिमम आपको लग ही जाए। और अगर एक अच्छी जगह आप लेना चाहेंगे तो आपको ब्रोकर से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको लगे। जबकि हम लोग अगर ऑनलाइन में जाएंगे तो हम लोग को इसमें कोई ज्यादा लागत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने शॉप ले भी लिया तो आपको क्या करना, इंटीरियर डिजाइन करना पड़ेगा। करीबन मिनिमम आज के दौर में लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम एक इंटीरियर डिजाइन में लग ही जाता है। लेकिन क्या ये ऑनलाइन में लग पाता? नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आप वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, आपको ये सब चीज नहीं होगा। तो न तो आपको ऑनलाइन में एक दुकान लेने की जरूरत है और न आपको कोई इंटीरियर डिजाइन करने की जरूरत है। जबकि ऑफलाइन में ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी बात, इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री में देखिए अगर आपने दुकान खोल लिया तो दुकान में तो सामान रखिएगा ही रखिएगा। आप मिनिमम समझ लीजिए आप सामान रखिएगा, नॉनवेज का ही सामान रखिएगा। तो आपको एक तो माल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, फ्रिज लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक क्योंकि खराब नहीं हो जाए। आप समझ लीजिए 40-50 हजार रुपया फ्रिज का हो गया, 50 हजार रुपया का मटेरियल मोटा मोटी मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका इसमें भी लगा। जबकि ऑनलाइन में आपको ये जरूरत नहीं है। आप किसी भी बड़े जो होलसेलर हैं आप उससे टाई अप कर सकते हैं, बड़े आराम से आप शुरुआती दौर में उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन आपका बढ़ जाता है तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग। अब ये देखिए चौथा जो है स्टाफ वाले में देखिए आप रखिएगा शॉप में तो आपको पैसा देगा, और ऑनलाइन में डिलीवरी बॉय, ये दोनों सिमिलर है, इसमें भी कुछ पैसा खर्च। तो अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट की बात तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में 3 पॉइंट में आप ये तीनों, चाहे रेंट शॉप में, चाहे इंटीरियर में, चाहे इन्वेंट्री में, तीनों में आपके ऑफलाइन में पैसा खर्च होगा। जबकि ऑनलाइन में तीनों में बहुत ज्यादा पैसा आपका खर्च नहीं हो। सिर्फ चौथा पॉइंट जो स्टाफ वाला है उसमें भी आपका पैसा लगता है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी डिलीवरी बॉय में आपको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, आप तो यहाँ तो समझ गए। अब आते हैं टाइम को लेकर। देखिए अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो मिनिमम आपको दिन का 12 से 14 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। जबकि ऑनलाइन में देखिए आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए स्लॉट बना होगा। आपको मान लेते हैं 10 से 1 में कोई डिलीवरी का होगा या 2 से 5 में होगा। तो जो भी आपके ऑर्डर आए होंगे एक मरता आप प्रिंट आउट कीजिएगा कि कहाँ डिलीवर करना है, तो आप आराम से डिलीवर करके पहला स्लॉट को निकाल दीजिएगा। फिर आपका जो दूसरा स्लॉट का आएगा वहाँ पे प्रिंट आउट कीजिएगा और निकाल दीजिए। तो आपका इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। जबकि इसमें आपको एक है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा, किस वक्त ग्राहक आता है नहीं आता, ये आपको इसके लेकर आपको खोलना। किसी दिन आप नहीं खोलते हैं, बारिश हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप फिर उस दिन लॉस में जाते हैं। जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए कस्टमर भी जो आपके पास आते हैं उनको भी इंतजार करना पड़ता है। मान लें कोई भीड़ है, कोई शाम का टाइम आ गया, दिन में धूप था नहीं आया, शाम का टाइम, अब भीड़, अब इंतजार कर रहा है। आपने किसी जानने वाले आपके शॉप में आ गए तो आप उसको पहले देते हैं तो उसको बुरा भला लगता है, भाई देखो उसको पहले दे दिया, आइंदा से इसके दुकान में हम नहीं आएंगे। बहुत सारी बात हो जाती है। कोई पीछे आप दिए, उसको अच्छा वाला दे दिए तो उसको लग गया बुरा, दूसरे को नहीं दिए। जबकि ये सब समस्या आपको ऑनलाइन में नहीं है। इसमें आराम से अपना हो चाहे कोई भी हो, आपको जो ऑर्डर देगा आप वही आप उसको दीजिएगा। तो देखिए ये टाइम भी इसमें बहुत कम बचत है, और जबकि टाइम इसमें ऑफलाइन में बहुत ज्यादा लगता है।
अब देखिए तीसरा में आते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में देखिए पहला है कि आपको ऑफलाइन में कोई रिपोर्ट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। अगर मान लेते हैं हम पूछें कि भाई 2 साल पहले 2021 में आप बताइए कि जब सावन का महीना था तब कौन प्रोडक्ट आपका सेल हुआ, या आपके ठंडी में कौन सा ज्यादा सेल होता है, गर्मी में कौन सा होता है, या अगस्त के महीना में कौन सा माल रखना हमको। ये सब चीजें ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है, आप उतना खाता नहीं पलटते रहिए। जबकि ऑनलाइन में आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी साल का कि इस महीना में कौन सा माल सबसे ज्यादा बिकता है, उस महीना में कौन सा बिकता है, ताकि आपके उसके अनुसार माल रखिएगा। और जिसके अनुसार आप माल रखिएगा ना तो आपका सेल भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। जबकि ऑफलाइन में आपको कुछ भी इसका रिपोर्ट नहीं पता। दूसरी बात आता है ट्रांसपेरेंसी की बात। देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात है कि मान लेते हैं आप ही दुकान पे आप कंटिन्यू तो नहीं बैठे रहिएगा, हो सकता है कि आप ही स्टाफ को रखे और स्टाफ आपका क्या किया, थोड़ा अगल बगल कर लिया बैठ के, कोई और भी माल को डाल के बेच दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा और कस्टमर भी आपका टूटे। जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 100% क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री बढ़ता होता है कि भाई मेरे पास अगर 50 किलो माल है तो 50 किलो मेरा सेल होना चाहिए, और नहीं अगर 50 में 10 के जो माल खत्म हो चुका है तो 40 किलो बचा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको ट्रांसपेरेंसी रहता है, जबकि ऑफलाइन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। आपका मान लेते सामान मर के बिक गया तो आप क्या करेगा, वो कहीं और से भी इंतजाम करके बेच डालेगा अपने प्रॉफिट के लिए, जबकि इस ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर सकता है। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा भाई बकरा कटा या मुर्गा आया या अंडा था तो कितना था नहीं था, थोड़ा सा कहीं साइडों से खरीद के बेच दिया। तो स्टाफ में इसमें थोड़ा गड़बड़ी करता है और हर जगह ऐसी समस्या सुनने को, जबकि ऑनलाइन में ऐसी समस्या नहीं हो। आपको इसमें डेटा नहीं मिलेगा, कौन कस्टमर आपके यहाँ कल आया, परसों आया, कब आया, नहीं आया, वो आपको नहीं पता चल, कौन कितना रिपीट कस्टमर है, किस इलाके से ज्यादा आता है, ये सब जानकारी आपको इसमें नहीं मिल पाएगा ऑफलाइन में। जबकि ऑनलाइन में आपको डेटा पूरी तरह मिल जाएगा कि कहाँ से आता है, नहीं आता है। आप 4 महीना 5 महीना पहले का डाटा निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकें, या कौन कस्टमर कितनी बार आपसे ऑर्डर लिया है वो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ऑफलाइन में ये सब नहीं पता चलेगा। माना कि 100 में से 10 को आप याद रखिएगा, लेकिन 100 का 100 का याद रखना बड़ा मुश्किल। आप बैठिए, कल कोई और बैठेगा, आप ही के परिवार का कोई और बैठेगा तो उनको बड़ा जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपकी जगह कोई और आपके घर का परिवार का कोई बैठ गया थोड़ी देर के, तो तुरंत देख लेगा अरे ये तो मेरा पुराना कस्टमर, ये कंटिन्यू आ रहा है, इसका डाटा बता रहा है, तो आप उसका वैल्यू भी थोड़ा दे दें। अब आते हैं प्रॉफिट्स पे। देखिए ऑफलाइन में माना कि आपका मार्जिन ज्यादा है, मार्जिन आपका ज्यादा है। कैसे मार्जिन ज्यादा है कि मान लेते आपके यहाँ आया, आपने उसको जो मन का रेट लगा दिया, थोड़ा रेट बढ़ा के भी लगा, जबकि ऑनलाइन में आपको एक रेट रखना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन है, तो वहाँ पे आपको रेट देख कर रखना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, देखिए हायर तो मार्जिन मिल जाएगा लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट शॉप में हो गया, स्टाफ में हो गया, मेंटेनेंस में हो गया, इधर में उधर में हो जाएगा। जबकि इसमें कोई ऐसा खर्च नहीं है, आपको ऑनलाइन में कोई खर्च वगैरह तो नहीं देना है किसी स्टाफ का या शॉप का या इधर का उधर का, आपको नहीं देना, बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा। और अगर मार्जिन आपका लोअर रहा तो आप बहुत लंबे एरिया तक आप सकते हैं, कहते हैं कम कमा के भी ज्यादा मुनाफा कर सके, क्योंकि आपका कस्टमर बहुत लंबा एरिया तक बन जाएगा। आप एक बार आंख में धूप डाल के किसी से कमा लीजिएगा, लेकिन दोबारा सोचेगा तो बड़ा कम उम्मीदों से। तो इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन में एकदम पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रहता है, रेट को लेकर, मार्जिन को लेकर सारा। अब आते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए कस्टमर क्या है, अगर आपके शॉप में गया थोड़ा गंदा रहा या कुछ भी रहा तो थोड़ा बोर फील करेगा कि यार क्या गंदगी वगैरह फैला रखा है, और या लंबा देर आपके दुकान में आपको बैठ गया या खड़े हो गया तो उसको लगेगा यार मेरा समय ज्यादा लग रहा है। जबकि ऐसा कुछ ऑनलाइन में नहीं होता, वो बड़ा इजी होता है। वो आपके एप्स पे जाएगा, वो वहाँ से चेक करेगा क्वालिटी, वो रेट देखेगा, जितना लेना वहाँ से ऑर्डर दे देगा, बड़ा आराम से फोन से भी ऑर्डर दे देगा वो, है ना। इस ऑफलाइन में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कोई आया आपके यहाँ, 2-3 मरतबा कोई चीज का रेट पूछ लिया, या आपने पहले देख लिया अरे बार बार आता है, ये खाली रेट पूछता रहता है, तो आपको भी बुरा लगता है, आप भी टेंशन में आते हैं। या आप जानते हैं कि वो पैसा कम देगा तो उसको कुछ क्वालिटी में भी थोड़ा गड़बड़ कर डालते हैं। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि अपना आए कि बेगाना आए कि कौन आए नहीं आए उससे मतलब नहीं, जो रेट रहता है वो रेट सबके लिए रहता है। और आप लोग भी क्वालिटी पूरी तरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में क्वालिटी और पैकिंग अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका कारोबार बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। फिर वही बात है, कस्टमर आपका आया, यहाँ पर आया, आपको पता चला एक बार भीड़ बढ़ गया, शाम का टाइम है, दिन में कोई नहीं आया, शाम के टाइम में आप सबको दीजिएगा, हड़बड़ाहट रहेगा, देने में भी हड़बड़ाहट होगा। जबकि ये क्या होता है ऑनलाइन में कि आप बड़े आराम
से सामने वाला कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और उसके घर पे जाके आप पहुंचा देते हैं। तो देखिए अब तक जितने भी पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं, बल्कि आप प्रैक्टिकली इसको आप फेस भी करते होंगे अगर आप जाते होंगे। तो अब तक आपने देखा कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन बेटर है, तो आप इसको बहुत कुछ समझ रहे होंगे। ग्रोथ की बात करते हैं, आप खोल लीजिए, आप अगल बगल में देखे होंगे कि कोई दुकान खोल के कितने साल से खोले, क्या उसकी तरक्की हुई। लेकिन आज के दौर में देखिए ब्लिंकिट को देखिए, जोमेटो को देखिए, स्विगी को, कहां से कहां तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का दुनिया भाई आजकल टाइम लोग के पास नहीं है। वो चाहता है कि हमको अच्छी चीज मिल जाए, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। आप ऑनलाइन में अच्छा चीज दीजिएगा, अच्छा प्रोडक्ट देगा तो वो एक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को रिफर करेगा। ऑफलाइन में अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल गया थोड़ी देर के मान गया, अब उसको लोग कहे भाई वहाँ जाके दुकान पर लेना। अरे भाई कहाँ पर लेना है, एड्रेस है, बताते बताते लोग परेशान हो जाएगा कि वहाँ पे जाना, वहाँ कह रहा हो किस लिए हम बताते। तो देखिए लोग के पास समय भी नहीं है अच्छी जगह बताने के लिए, लेकिन एप्स में क्या कीजिएगा वहाँ से डाउनलोड कर लो ना और उसको ऑर्डर दो ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। आज देखते हैं ब्लिंकिट वगैरह चाहे बड़े बड़े शहरों में कितना अच्छा कारोबार कर रहा है, हर चीज तुरंत मिल रहा है। लोग नहीं जा रहे हैं दुकान वाले के पास, उसके कहाँ जाए, क्योंकि समय किसी के पास नहीं। समय का सब सदुपयोग करना चाहता है कि चलो इतने दिन में तो हम कुछ और भी कर लेंगे। आगे का समय जो है ना ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। ऐसे नहीं कंपनी वगैरह आगे करे, चाहे आप अमेजोन का ले लें, चाहे फ्लिपकार्ट का ले लें, चाहे स्विगी को ले लें, चाहे जोमेटो को ले लें, चाहे ब्लिंकिट को ले, जितनी भी कंपनियां सब प्रॉफिट और मार्जिन में अच्छा खासा काम करे। और इसमें ग्रोथ जो है ना ऑफलाइन में बहुत स्लो है, जबकि इसमें बहुत फास्ट। तो आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा कि कौन बेहतर है, ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन में इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है, जबकि ऑनलाइन में कम है। ऑफलाइन में टाइम ज्यादा लग रहा है, जबकि ऑनलाइन में कम लग रहा है। ट्रांसपेरेंसी देखा जाए तो ऑनलाइन में बहुत बेहतर है ऑफलाइन के मुकाबले। प्रॉफिट्स की बात किया जाए तो ऑनलाइन में भी ज्यादा है, ऑफलाइन में कम है। कस्टमर का एक्सपीरियंस देखा जाए तो ऑनलाइन में बेहतर हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस हो रहा है ऑफलाइन के मुकाबले। ग्रोथ में देखा जाए तो ऑनलाइन में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है आजकल इतनी बड़ी कंपनियों का, ऑफलाइन में उस मुकाबले में नहीं रहा। तो भाई समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सब कुछ बदल, आपको भी बदलना पड़ेगा। बटन वाला सिस्टम छोड़ के आज देखिए दुनिया एंड्रॉइड पर चला गया, तो आप अपने भी तो थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए बिजनेस में। अगर आप वाकई में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, खास करके चाहे नॉनवेज का या किसी और का, तो आप ये नंबर जो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है ना पूरे वीडियो के अंदर, आप मुझे मैसेज कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम पूरी तरह आपको ऑनलाइन बिजनेस करने में हेल्प करेगी। चाहे आपको एप्स बनवाना हो, चाहे वेबसाइट बनवाना हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग करना हो, कुछ भी ऑनलाइन के रिलेटेड होगा हम पूरी तरह हेल्प करेंगे। और खास करके नॉन वेज कैटेगरी में आज आप लोग को बताकर खुशी होगा कि देश नहीं विदेश के अंदर भी हम लोग बड़े सक्सेसफुली इस बिजनेस को ऑनलाइन करवा रहे हैं। कई कस्टमर हमारे इससे लाभ ले रहे हैं, आप भी लीजिए भाई, इस समय आगे आप भी बदल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।